नमस्कार दोस्तों, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी गुजरने वाला है। आज वो विस्फोटक होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आज 12 बजे अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये खुलासा चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर करने का दावा किया गया है। आज बहुत कुछ उलट पुलट होने वाला है दोस्तों। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कभी भूल ना पाए। आज वो दिन है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा खुलासा होगा ये तो 12 बजे के बाद पता चलेगा, लेकिन चलिए आपको गुजरात से आई कुछ बड़ी खबर बता दूं कि गुजरात में क्या हो रहा है और किस लेवल का फर्जीवाड़ा हो रहा है। गुजरात मॉडल के बारे में तो खूब कहानियां किस्सा सुने होगा आपने, लेकिन गुजरात के फर्जीवाड़े के बारे में आपने कोई कहानी और ना ही कोई किस्सा सुना होगा, क्योंकि जब जब ऐसी खबर आती है तब तब इन खबरों को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, बताने की जहमत नहीं की जाती है। अब देखिए, गुजरात से एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसकी कल्पना ना आप और ना हम कभी कर सकते हैं। इस बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन गुजरात में ऐसे कई गिरोह हैं जो खुद सोचते भी हैं और कर गुजर जाते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है और सालों साल बाद पता चलता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक जो है पैसों का अंबार इनके पास हो जाता है, पैसे छाप लिए जाते हैं। अब देखिए, गुजरात से खबर आ रही है दोस्तों कि कैसे जो है 70,000 में गुजरात के डॉक्टर जो हैं, माफ़ कीजिएगा, गुजरात में 70,000 जो है रुपए में फर्जी डिग्री डॉक्टरों की मिल रही थी और इसका भांडा फूटा है। जी हाँ, इसका अब भांडा फूटा है। गुजरात में डॉक्टरों की फर्जी गिरोह का भांडा फूट गया है, जहाँ पर 70,000 रुपये में फेक फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही थी, मिल रही थी, आप खरीद सकते थे। 10 फर्जी डॉक्टर समेत कुल 13 लोग इस पूरे मामले में अब गिरफ्तार हुए हैं। ललन टॉप के हवाले से खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि देखिए क्या हुआ है और किस तरीके से गुजरात में जो एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले नकली ईडी गुजरात से ही पकड़े गए थे। इससे भी पहले नकली जज गुजरात से ही पकड़े गए थे। अदालत, जी हाँ, नकली जज का अदालत चल रहा था और कई सालों बाद पुलिस ने इस पर छापेमारी की और पकड़ा गया। और ड्रग्स और ये सब तो आम बात है कि कैसे गुजरात पोर्ट पर लगातार पकड़े जाते हैं, लेकिन खबर गुजरात की नहीं बनेगी, खबर बनेगी विपक्षी शासित राज्यों की, क्योंकि गुजरात से कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद अगर आप करते हैं तो वो आपको बड़े बड़े हेडलाइन में दिखा दिया जाएगा कि भाई गुजरात तो ये मॉडल है, वो मॉडल है। लेकिन जहाँ ही बुरी खबर आती है गुजरात से, सब छुपा दिया जाता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन चलिए आपको बता दें कि गुजरात में क्या भांडा फूटा और किस तरीके से 10वीं पास लोगों को भी डॉक्टर जो है गुजरात के अंदर बना दिया जाता था फेक डिग्री के जरिए। ये गिरोह बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉल होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BEMS की डिग्री धड़ल्ले से बांट रहा था, वो भी महज 70,000 रुपये में। पुलिस ने ऐसे 10 फर्जी डॉक्टर समेत कुल 13 लोगों की अपनी गिरफ्त में लिया। पुलिस के मुताबिक करीब 1500 लोग ये डिग्री जो है अब तक बेची गई है, जिसमें से कुछ महज तो 10वीं पास के ही थे और ये डिग्री खरीदकर खुद को डॉक्टर बता रहे थे। सोचिए किस तरीके से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। इस बात की जानकारी सूरत पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। पुलिस के मुताबिक सूरत शहर की पांडेसरा पुलिस ने करीब 13 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। 70,000 रुपये में फेक डिग्री लेकर ये लोग डिस्पेंसरी चला रहे थे। ये सब कुछ गुजरात पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो पांडेसरा पुलिस ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कई जगहों पर औचक छापेमारी की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि 3 फर्जी डॉक्टर अलग अलग स्थानों पर क्लिनिक भी चला रहे थे। अलग अलग स्थानों पर क्लिनिक चलाने के बाद ये होम्योपैथिक दवाइयाँ भी दिया करते थे। ऐसी सब कुछ करामात गुजरात में हो रही थी। इन फर्जी डॉक्टर्स की पहचान शशिकांत महतो, सिद्धार्थ देवनाथ और पार्थ देवनाथ के तौर पर हुई।
शशिकांत महतो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, जबकि सिद्धार्थ देवनाथ और पार्थ देवनाथ पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के मूल निवासी हैं। तो ये सब कुछ जो है फर्जी डॉक्टर के बारे में जो है जानकारी दोस्तों सामने आई है कि कैसे फर्जी डॉक्टर जो है अपना फर्जी पूरा का पूरा जो है गिरोह चला रहे थे। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस खबर को देखिए क्या तंज मार कर लिखा है। उन्होंने कहा है कि इधर मुल्लों को टाइट करने की बात हो रही थी, उधर 14 नकली डॉक्टर समेत गुजरात में फर्जीवाड़े का बड़ा रैकेट जो है वो पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी डॉक्टर रमेश गुजराती को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए बताया है कि 70,000 में मेडिकल की डिग्री उपलब्ध करवाई जा रही थी। वैसे इसके लिए भी मुसलमानों को कुछ कहना है या नहीं, ये बातें इनके ज़रिए कही जा रही है। और अभी कल परसों की खबर है दोस्तों, जहां पर नकली ईडी, जी हाँ, नकली ईडी का पर्दाफाश हुआ था कि कैसे जो है नकली ईडी बनकर जो है लोग काम कर रहे थे। नकली फर्जी काम जो है लगातार गुजरात से निकलकर सामने आ रहा है। और आपको बता दूं कि ये सब कुछ किस तरीके से धड़ल्ले से हो रहा है गुजरात के अंदर, इस बारे में कोई खबर कहीं से कहीं तक किसी को जानकारी नहीं। और जज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जज के बारे में आपको मैंने खबर भी दिखाई है। अगर आपको यकीन ना हो तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं फर्जी अदालत कहाँ चल रहा था, फर्जी अदालत गुजरात करके कुछ भी आप डालेंगे तो आपको गूगल पर आ जाएगा खबर। आप पढ़ सकते हैं कि ये सब गुजरात में हो रहा है और गुजरात की ऐसी खबरों को कैसे दबा दिया जाता है, कैसे छुपा दिया जाता है, इसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आप लोग खबर देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल जा रही होगी ये खबर, लेकिन बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर ऐसी खबरों को किस तरीके से गायब कर दिया जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। इतने दिन हो गए दोस्तों, आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा कि किस तरीके से खबरों को दिखाया और बताया जाता है। जहाँ पर एम एंगल आता है, उस एंगल पर कितनी बड़ी खबर बन जाती है, कितना कुछ उसको लेकर कहना बोलना शुरू कर दिया जाता है। जहाँ मुस्लिम नाम आता है, जहाँ उर्दू नाम आता है, लेकिन ऐसी खबरें नहीं होती, बस आती है हवा में और चली जाती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।